जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन मातम का 8वां दिन हम सुन रहे हैं पंचमी और षष्ठी के व्रत की पूजा विधि और व्रत करने का फल। राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से सुनकर सोचा, ये अमुक अर्क विहार मुझे अच्छा नहीं लगा। वह होना ही मुख्य बात है। मैं राजा हूँ, जो कुछ लड़की के साथ अपने पुत्र की शादी करेगा मैं उसे धन दौलत से माला माल कर दूंगा। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। उसकी प्रथम पत्नी से एक पुत्री थी। उसकी दूसरी पत्नी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। उसने धन के लालच में लड़की को देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपए लेकर अपने सोत की 10 वर्षीय कन्या को राजा के मर्द पुत्र के साथ शादी कर दी। उस बाला को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए। सबके साथ उस लड़की को सती होने की व्यवस्था करने लगे। तब वह अबोध बाला बोली, आप ये क्या कर रहे हो? लड़की की बात सुनकर वे सभी दुखी मन से कहने लगे, तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हें इसके साथ सती होना है। ये सुनकर लड़की रोने लगी। बोली, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं उन्हें जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग जाए, मैं यहाँ अकेली रहूंगी। ये जब उठेंगे तब उनके साथ ही आऊंगी। लड़की का हट देकर सब करुणा से द्रवित होकर चले गई। अब छोटी सी लड़की जो न कुछ समझती थी न जानती थी, सबके पास अकेली बैठकर भगवान शिव पार्वती को याद करने लगी। बार बार पुकारने पर करुणा के सागर शिव पार्वती नंदी पर सवार होकर शमशान में लड़की के पास पहुंचे। बालिका ने जब शिव पार्वती को देखा तो उनके चरणों में गिरकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। शिव पार्वती बालिका के बाल स्वभाव से प्रभावित होकर बोले, तुम्हारी माता ने सुपोधन का व्रत किया था। तीर्थ का जल लेकर उसके फल का संकल्प करके अपने पति को दो। अपने मर्द पति से को, मेरी माँ ने सुपोधन नामक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। बोली बालिका ने भगवान शिव पार्वती के आदेशानुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत उसे उठकर बैठ गया, जिससे कोई सोता हुआ उठकर बैठ जाता है। शिव पार्वती इस बालिका को व्रत उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। शिव पार्वती के अंतर ध्यान होने के बाद शिवदत्त ने उस बालिका से पूछा, तुम कौन हो? मैं यहाँ शमशान भूमि में क्यों हूँ? बालिका ने सारी कथा उसे बता दी। अगले दिन नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा को बताया कि उसका पुत्र उस बालिका के प्रभाव से जीवित हो गया है। ये सुनकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ नदी के तट पर गया। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की। मेरी ये पुत्र वधू सुभागा और धन्य है। इसके संजीव पुण्य से राजकुमार को जीवन दान मिला है। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया। भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। ब्राह्मणों के कहने के अनुसार नगर में प्रवेश करने हेतु शांति यज्ञ करवाया। मनुष्य को चाहिए इसे 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद उद्यापन करे। शंकर पार्वती का प्रतिदिन अर्चन करे। पूरे विधान से व्रत में नैवेद्य बहाना देना चाहिए। इस व्रत के करने से प्राणी चिरायु प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। शीतला सप्तमी की व्रत कथा। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें सावन शुक्ल सप्तमी व्रत के विषय में बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पहले दीवार पर बावली का चित्र बनाए। उसमें शरीर संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता बनाए। 2 लड़कों के साथ पूर्व से संतर संज्ञपति नारी, 1 घोड़ा, बेल, नरवान सहित पालकी के चित्र बनाए। 16 उपचार द्वारा जल देवी की पूजा करके ककड़ी, दही, चावल का निवेश समर्पण करे। नैवेद्य पदार्थों का बहाना निकालकर ब्राह्मण को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराकर उद्यापन करना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जल देवताओं को प्रतिमा रखकर पहले दिन अपने पुत्र के साथ उन प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन ग्रह होम सहित चरु होम कराना चाहिए। अब तुम इस व्रत के फल के बारे में सुनो। महाराष्ट्र प्रदेश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें धार्मिक विचारों वाली धनी व्यक्ति रहता था। उसने निर्जन वन में एक बावड़ी बनवाई। बावड़ी में उतरने के लिए उसे मूल्यवान पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई, परंतु उस बावड़ी में एक बूंद भी पानी नहीं आया। धनी ने दुखी होकर सोचा, मेरा परिश्रम और धन दोनों ही बेकार गए। वह इन विचारों में ग्रस्त होकर रात को वही बावड़ी के पास सो गया। रात को उसे सपना आया, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दो तो तुम्हारी बनवाई हुई बावड़ी जल से भर जाएगी। सुबह होने पर वह धनिक अपने घर आया। अपने पुत्र द्रविड़ से रात के सपने के बारे में बताया। उसका पुत्र द्रविड़ भी धार्मिक वृत्ति वाला था। उसने पिता की बात सुनकर कहा, पिताश्री, आप मेरे जन्मदाता है। इस प्रकार आप अपने पोत्रों को जन्मदाता हुए
ये तो एक धार्मिक कार्य है। आपके सितांशु और चंडासु 2 पुत्र हैं। आप बिना इच्छुक अपने बड़े पुत्र सितांशु की बलि दे दो, परंतु ये बात आप स्त्रियों से गुप्त रखें। इसका कारण यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। प्रसव का समय निकट होने के कारण वे अपने मायके जाने वाली है। इसके साथ आपका छोटा पुत्र चंडासु भी जाएगा। उसके मायके जाने के बाद ये काम निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। धनिक अपने पुत्र के ऐसे विचार सुनकर गदगद हो गया। बोला, तुम धन्य हो। इस बीच अपनी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलावा आ गया। वह मायके जाने की तैयारियां करने लगी। तभी दरवीर सुशीला से बोला, सितांशु यही मेरे पास रहेगा, चंडासु तुम्हारे साथ चला जाएगा। सुशीला ने अपने पति की बात मान ली। सुशीला के जाने के बाद पिता और पुत्र ने सितांशु के शरीर में तेल मल कर नहलाया, मूल्यवान कपड़ों आभूषणों से उसे सज्जित किया। वरुण नक्षत्र पूर्व आषाढ़ के आ जाने पर दोनों ने उसे बावड़ी के किनारे पर ले जाकर खड़ा करा दिया और प्रार्थना करने लगे। इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो गए। लड़के की बलि देती बावड़ी अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों बाप बेटे बावड़ी के जल से भरा देकर प्रसन्न हुए, परंतु पुत्र के बलिदान से दुखित मन से घर लौट आए। उधर सुशीला के मायके में तीसरा पुत्र पैदा हुआ। 3 मास का पुत्र होने पर वह अपने ससुराल लौट आई। रास्ते में जब वह बावड़ी के पास आई, उसे जल से परिपूर्ण देखकर चकित रह गई। वह उसमें स्नान करने बोली, मेरे ससुर का परिश्रम, धन का खर्च, ये तो चित्रा। उस दिन सावन शुक्ल सप्तमी थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत करा। वहीं पर दही और चावल मंगाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया। जल देवता की पूजा करके दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर बायना ब्राह्मणों को दे दिया। वहां से सुशीला की ससुराल से 4 कोस थी। अब सुशीला दोनों लड़कों के साथ बावड़ी के से घर की ओर चल दी। इधर जलदेव आपस में कहने लगे, इसका बड़ा पुत्र हमें वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला को बड़ा पुत्र जल से बाहर निकाल दिया। माँ को देखकर सितांशु माँ के पीछे भागता हुआ माँ माँ कहता हुआ आ गया। सुशीला अपने बड़े लड़के सितांशु को देखकर चकित रह गई। उसने अपनी अपनी गोद में बिठाकर उसका सिर सूंघा। अपने मन में सोचने लगी, यदि इसे यहाँ से पकड़कर छोड़ ले जाते तो क्या होता, क्योंकि इसने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे हैं। यदि उसके घर से भूत पिशाच पकड़ कर लाए होते तो इसे छोड़ते। घर के संबंधी चिंता के सागर में गोते लगा रहे होंगे, परंतु उसने सितांशु से कुछ पूछा नहीं कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। इधर सुशीला के आने पर समाचार पाकर पिता पुत्र सोचने लगे, सुशीला जब अपने बेटे के बारे में पूछेगी तो हमें क्या कहने हैं। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंच गई। ससुर और पति बड़े पुत्र सितांशु को देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए। इसके साथ ही प्रश्न होकर सुशीला से पूछा, हे सुभद्रे, तुमने किस पुण्य का व्रत को किया था? निश्चय तुमको पवित्र आत्मा हो। इस सितांशु को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं, फिर तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया है? जाते इसमें तुम अपने एक साथ एक लड़का ले गई थी, आते इसमें 3 पुत्रों को लेकर आई हो। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तुमने हमारे बस का उद्धार किया है। मैं तुम्हारी कैसे और किस प्रकार स्तुति करूं? इस प्रकार उसके ससुर ने उसकी प्रशंसा की। पति ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। सास ने भी उसकी प्रशंसा की। सुशीला ने प्रश्न होकर कहा, ये सुमार्ग पर चलने का फल है। हे सनत कुमार, तुमने मैंने शीतला सप्तमी का व्रत एवं उसकी कहानी सुनी है। इस व्रत में दही चावल, ठंडा जल, ककड़ी फल, बावड़ी जल शीतला माता का देवता कहे गए हैं। इस प्रकार करने वाले 3 प्रकार के तापों से मुक्त हो जाएंगे। इसे सावन शुक्ल सप्तमी को यथार्थ नाम शीतला सप्तमी हुआ। जय श्री शंकर भगवान की जय हो।